हाय एवरीवन। और आज हम बढ़ते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिंग गेम प्लान की तरफ। और ये गेम प्लान एक प्री क्लास है आपके 5 डेज व्हाट्सएप मार्केटिंग क्लास के अलावा। अब इस गेम प्लान में आपको क्या समझना है, एक सही माइंडसेट एज अ मार्केटर, नॉट एज अ नेटवर्क मार्केटर, एज अ मार्केटर किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए और किस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट को देखने का नज़रिया, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आप प्रोस्पेक्ट को समझेंगे नहीं और उसके नज़रिए को नहीं समझेंगे, उसके साथ में कनेक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो 5 डेज में आप जो सीखेंगे वो तो सीखेंगे, लेकिन आज के प्री क्लास में आप लेंगे एक माइंडसेट एक सक्सेसफुल मार्केटर का। सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए कि हम मूवीज में रोते क्यों हैं। आपने कभी अपने आप से एक सवाल पूछा कभी कि हम मूवीज में क्यों रोते हैं? हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है मूवी में। हम मूवी में गए, हम तो मूवी तो एंजॉय करने के लिए जाते हैं, हम मूवी को एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन मूवी में जाते बराबर कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा इमोशनल कनेक्ट हो जाता है और हम लोग वहां पे रो देते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? सोचिए। एक वन ऑफ द मूवी मेरी फेवरेट है, विच इज़ सुपर 30। और ये शायद बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, और नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंडेड। सुपर 30 मूवी में आपने देखा होगा, ये एक स्टोरी ऑफ द एक छोटे से बिहार के एक कस्बे के लड़की की स्टोरी, जिसका नाम है आनंद, एंड दिस इज़ द रियल स्टोरी। जिसमें एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने के वजह से उसके सपने बड़े होते हैं, स्टडीज़ में बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसकी इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए सिलेक्शन भी हो चुकी होती है, लेकिन आज उसके फादर एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से होने की वजह से और उनकी सडन डेथ की वजह से उसको इंटरनेशनल स्टडीज़ के सपने को अपना टाटा बाय बाय बोल देना पड़ता है। और उसके उसके आगे बहुत अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। तब वो अपने लाइफ में एक गोल लेता है कि वो अंडर प्रिविलेज लोगों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को, 30 बच्चों को आईआईटी क्लियर करवाएगा। और इस दौरान में उसके सामने कई ऐसे विलन आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो उसके सपनों के या फिर उसके एम्बिशन में, उसके मिशन के अगेंस्ट होते हैं। और बहुत सारी ऐसी टर्मोइल वाली सिचुएशन होती है मूवी में कि जहाँ पे आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन डाइसी सी हो जाती है, कहीं पे उसकी उसकी जीने मरने पे भी बात आ जाती है। तो द एंड ऑफ द डे जब आप देखते हो कि इस मूवी में एंड सीन में आप देखते हो कि जब फाइनली वो 30 बच्चे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनको वो फाइनली क्रैक कर लेते हैं आईआईटी को, तो उस समय कहीं ना कहीं मुझे तो इस सीन के वक्त एक स्पेशली मुझे बहुत, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आई होप और आई गेस बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, बिकॉज एक प्योर ऑफ, एक मोमेंट ऑफ जॉय, एक ऐसी है कि एक विपरीत परिस्थितियों में जीत, राइट। तो कहीं ना कहीं एज अ ऑडियंस, कहीं ना कहीं मैं इस मूवी से इसलिए कनेक्ट कर पाई क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है मेरी लाइफ के जहाँ पे मैंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को एज अ विनर देखा। और आपकी भी लाइफ में आई एम श्योर ऐसे कई ज़्यादा मौके आए होंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन ऐसे कई बार मौके आए होंगे कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने आप को एज अ विनर, एज अ विजेता देख पा रहे होंगे। तो एक मोमेंट ऑफ जॉय, और कहीं ना कहीं हम लोग उनके साथ में इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। अब हम समझते हैं कि हम तो मूवी देखने गए थे, लेकिन हम बिना इंटेंशन के मूवी देखने गए थे, लेकिन बिना इंटेंशन के रोते हुए आ गए। क्यों? देखिए, हमने टिकट खरीदी थी, हम तो एंटरटेन होने गए थे, लेकिन हम वहाँ, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हमें रोना है, लेकिन हमें रोना आ गया। क्यों? क्योंकि हमने स्टोरी के साथ में कनेक्ट किया। हम आनंद की स्टोरी में इतने घुस गए थे कि अपने आप में आनंद, अब हम आनंद में अपने आप को देखने लगे। एंड दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी, कि एक स्टोरी आपको अपने आप को, क्योंकि हमारा ब्रेन वायर्ड है स्टोरी से। हमारा जो ब्रेन है, बचपन से हम लोग कहानियां सुनते आए हैं, और कहानियां हमेशा विजेताओं की कहानियां सुनते आए हैं, हमेशा से ऐसी कहानियां सुनते आए कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे जीता जाता है। और कहीं ना कहीं हम उस कहानी के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो जब भी ऐसी तरह की सिचुएशन आती है कि आपको एज अ विपरीत परिस्थितियों में विनर बनने वाली स्टोरी आती है, तो उस समय अपने आप को आप उस जगह सोचते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर है स्टोरी का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम बिना इंटेंशन के मूवी देखने गए थे एंटरटेन होने के लिए, लेकिन बिना इंटेंशन के रोए। क्या इन स्टोरीज के जरिए हम अपने कस्टमर को, उसका इंटेंशन तो नहीं है बाय करने का, क्या उसको बिना इंटेंशन से बाय करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ में, जो आपकी स्टोरी लाइन, उसके साथ में जो आपका रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। हो सकता है, राइट। अगर आप स्टोरी को देख के अगर आप बिना इंटेंशन के रो सकते हैं, तो स्टोरीज के वजह से बिना इंटेंशन के आपके प्रोस्पेक्ट को कोई भी चीज़ या अपॉर्चुनिटी खरीदने के लिए या लेने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। आप अपने आप को भी इस जगह रख के देख लीजिए कि आपको भी कोई एक स्टोरी ऐसी कनेक्ट कर गई होगी जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में हैं आज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
व्हाट आर द स्टोरीज यू नीड टू टेल, किस तरीके की स्टोरीज आपको बतानी जरूरी है अपने प्रॉस्पेक्ट को, किस तरीके स्टोरीज, मतलब वो मैं चंदा मामा हैरी पॉटर की स्टोरी मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी जहाँ पे आपको आपकी स्टोरी और आपकी जर्नी इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको समझना है कि तीन तरीके से आप इथिकली अपने कंपटीशन को किल कर सकते हैं, राइट। और अपने प्रॉस्पेक्ट को अपने क्लाइंट में, अपने टीम में, अपने डाउनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 सेकेंड में। अब 60 सेकेंड तो ये एक वन ऑफ द फॉर्मूला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ही एक फॉर्मूला हर मार्केटर सालों से या बहुत दिनों से यूज करता आया है। तो 3 तरीकों से इथिकली देखो, कंपटीशन को किल करना मतलब हमेशा नेगेटिव वे नहीं होता, इट्स अ पॉजिटिव वे। एथिकली आप अपने कंपटीशन को हटा के, कंपटीशन आपका कौन है, जो मार्केट में बहुत ज्यादा अलग अलग कंपनीज है और आप अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉस्पेक्ट किसी और को चूज ना करते हुए आपको चूज करे, उस हो सकता है कि सेम कंपनी में प्रॉस्पेक्ट आपको बोले कि वाई यू, कोई और क्यों नहीं, तो वहां पे वो भी एक आपके लिए कंपटीशन है, तो उसके ऊपर आप अपने आप को कैसे रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखते हैं कि नंबर वन रीजन कोई भी एंटरप्रेन्योर या फिर एज अ मार्केटर या फिर नेटवर्क मार्केटर फेल क्यों होता है, कौन से ऐसे रीजन है, नंबर वन। अब नंबर वन रीजन मैंने बहुत सारे रीजन फाइंड आउट किए। पहला रीजन ये है कि लैक ऑफ प्रोस्पेक्ट एम्पैथी, आप प्रोस्पेक्ट के साथ में कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और आपको ये समझना आज जरूरी है कि आज के कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एज में, प्रोस्पेक्ट के पास में ऑप्शन है। प्रोस्पेक्ट के पास में ऑप्शन है कि वो आपको चूज करे या आपके कंपटीशन को चूज करे। तो अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में एम्पैथी, मतलब उसकी सिचुएशन को अगर आप नहीं समझेंगे, तो प्रोस्पेक्ट आपके साथ में इमोशनली या फिर आपके साथ में ट्रस्ट भी नहीं कर पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब आप उनसे, आप उनके साथ में कनेक्ट ही नहीं कर पाते कि आपका प्रोस्पेक्ट आखिर चाहता क्या है। और उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट और फीचर्स के बेनिफिट्स में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपका प्रॉब्लम, आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर अपने प्रोस्पेक्ट को हेल्प करना है। तो आप अपने प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी या बेनिफिट्स को लेकर ही इतने ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हम उसी के बारे में इतना बताने लग जाते हैं कि हम ये नहीं समझते कि हमारे प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम क्या है, क्या वो हमारे साथ में जुड़ना भी चाहता है या नहीं। अगर जुड़ना भी चाहेगा तो किस लिए जुड़ना चाहेगा और कौन से प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जुड़ना चाहेगा, क्योंकि हर किसी के रीजन अलग अलग होते हैं। तो इमोशनली अटैच, हम लोग इमोशनली इतने अटैच हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर कि हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। और सबके साथ साथ आपने ये एक एक्टिविटी है, ये एक गेम खेला होगा जिसका नाम है डमशराज। डमशराज में आपको तो पता होता है कि कौन सी मूवी है और मूवी का नाम क्या है, और आपके सामने वाला गेस कर रहा होता है, आपको पता होता है कि उस मूवी का, और आप इरिटेटेड फील करते हैं, आप कितना उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाता जब तक कि आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। और यही सब नेटवर्क मार्केटिंग बोलो या किसी भी मार्केटिंग में आपके प्रॉस्पेक्ट या आपके कस्टमर और आपके बीच में हो रहा है। आप तो उसको समझाना चाह रहे हैं, आप तो उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका प्रॉस्पेक्ट गेस करते रह जा रहा है कि आप बोलने क्या चाहते हैं, आप क्या उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस गेम से हमें ये सीख पता चलता है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर होना या आपको नॉलेज होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस नॉलेज को आप किस तरीके से उसको दे पाते हैं, उस नॉलेज को किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं बोलूंगी कर्स ऑफ नॉलेज, मतलब टू मच नॉलेज। आपको इतना ज्यादा ज्ञान मिल चुका है प्रोडक्ट और फीचर्स और बेनिफिट्स का कि आपको प्रोडक्ट के अलावा आपके प्रोस्पेक्ट का प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है। ये दिस इज नॉट योर फॉल्ट, दिस इज द ट्रेडिशनल वे जिस तरीके से सारे लोग काम कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने फीचर बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट पूछता है मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, मुझे इससे क्या बेनिफिट। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि फीचर और बेनिफिट से बियॉन्ड आपको एज अ प्रोस्पेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। कैसे समझते हैं, और 5 दिनों में हम लोग वही सब करने वाले हैं। प्रोस्पेक्ट को पता नहीं, प्रोस्पेक्ट को कोई पड़ी नहीं है कि आप कितने गुड अच्छे प्रोडक्ट हैं, कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं, उसको बस ये जानना है कि आप उसकी मदद किस तरीके से कर सकते हैं उसके सपनों को पूरा करने के लिए। और अगर आप वो मैसेज सही तरीके से, सही उसके फियर्स, उसके एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए, एजिटेशन मतलब उसके अंदर की जो दबी हुई भावनाओं को कैसे बाहर निकाल पाते हैं अपने प्रेजेंटेशन या अपनी बातों के जरिए, उसी से आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में एक रैपो या इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 3 तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में इफेक्टिवली।
पहला है उसकी न बताए हुए पेन को, अनटोल्ड पेन, जो अभी तक उसको आपको उससे बताया नहीं है, लेकिन आपको उसके साथ में बात करते करते एक लॉजिक होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, और आपका खुद का भी एक इनर इंटेलिजेंस होता है, जिससे आप पता लग सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का क्या पेन हो सकता है। और दूसरा तरीका है अनएक्सपेक्टेड गेन, जो उसने सोचा भी नहीं हो वो उसको बेनिफिट मिल रहा हो, और या तो दोनों चीजें, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी और अनएक्सपेक्टेड गेन। तो जो सेकेंड थर्ड पॉइंट है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत सूट होता है। तो तीन तरीके से आप किसी को भी इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो थर्ड ऑप्शन है, अनटोल्ड पेन एंड अनएक्सपेक्टेड गेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद में आप जानेंगे कि अगर आप अनटोल्ड पेन को, जो उसने प्रॉब्लम आपको बताया भी नहीं है, अगर आप उसको गेस करने में और उसको सॉल्व करने में मदद कर पाए, तो आप उसके साथ में कनेक्शन गेन कर पाएंगे, कनेक्शन सही तरीके से। आइए एक समझते हैं, एक एग्जांपल के जरिए। आपने ये ऐड तो जरूर देखी होगी, हैवेल्स की ऐड, जैसे हैवेल्स वायर की ऐड, राइट। तो इस ऐड के जो ओनर है, जो हैवेल्स के ओनर है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बताए कि हैवेल्स फायर को कैच नहीं करता। उन्होंने रादर एक छोटे से बच्चे के द्वारा एक आपके साथ में इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश की है। कैसे कि जब उसकी माँ रोटियां सेक रही होती है नॉर्मल किसी चीज से, जो उसका हाथ जल रहा होता है, और बच्चा दूर से देखता है, कहीं पड़ा हुआ वायर दिखता है कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे पड़ा हुआ वायर है, वो उठा के लाता है और वो अपनी माँ के हाथ में देता है कि माँ ये लो, अभी आपके हाथ नहीं जलेंगे। एक इमोशनल कनेक्ट, एक बहुत ही ज्यादा। इसमें आपको कहीं पे भी हैवेल्स के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में नहीं दिखेगा, लेकिन इमोशनली कनेक्ट कर पाया क्योंकि उसने आपके आपके प्रॉब्लम को, आपके अनटोल्ड प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या है, अनटोल्ड प्रॉब्लम कि वायर को आग लगना, जो वायर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, उसी वायर को फायर रेजिस्टेंट होना। तो ये आपके अनटोल्ड, आपने नहीं बताया कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन उन्होंने आपके प्रॉब्लम को समझा और उसके अकॉर्डिंग आपके सामने अपॉर्चुनिटी रखी, आपके सामने प्रोडक्ट रखा। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग स्किल। उसके बाद में आगे समझते हैं कि अनएक्सपेक्टेड गेन। अनएक्सपेक्टेड गेन मतलब कैसी, कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी तो आ गई, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी आपकी टेक्नोलॉजी और ब्रांड न्यू चीजें जो उनके सपनों में मदद कर सकती है अचीव करने में। उसके साथ में कोई ऐसा नया शब्द जो आपका प्रॉस्पेक्ट यूज नहीं कर रहा है। आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट से, आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर बनेंगे, बेहतर ना भी बने, लेकिन अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट लगेंगे तो आपके प्रॉस्पेक्ट को आपको चूज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे हम समझते हैं कि आपने ये देखा होगा, दिस इज द ये वायर, ये हेड ईयरफोन के वायर्स जो हम आप देखते होंगे कि हमें किसी ने नहीं बोला था कि हमें ईयरफोन वायरलेस वाले चाहिए, लेकिन किसी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई कि वायर का इस्तेमाल न करते हुए हम कहीं पे भी बिना वायर के अपने ईयरबड्स को, एयरपॉड्स को हम लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कंपैरेटिवली एक नई टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको उन्होंने अनएक्सपेक्टेड गेन, उसको अगर इनकैश करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। आप देखोगे कि ये जो वायर्ड ईयरफोन है, ये हार्डली 1-2,000 रुपीज़ का होता है, जो ब्रांडेड लोगों के तो 2,000 रुपीज़ वर्थ होता है अगर एप्पल का लेते हो। और वही अगर आप एयरपॉड लेते हो तो वो होता है कम से कम 10 से लेकर, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड को अलग अलग, तो 10 से लेकर 15,000, 20,000 तक, इवन 35,000 तक के भी एयरपॉड्स है। उसने क्या किया कि प्रॉस्पेक्ट के अनटोल्ड प्रॉब्लम को समझते हुए अनएक्सपेक्टेड गेन को न्यू टेक्नोलॉजी के तरीके से चेंज किया। तो दिस इज द मार्केटिंग, ये एक मार्केटिंग टेक्निक है। और आपको एज अ ग्रेट मार्केटर बनने से पहले, ग्रेट नेटवर्क मार्केटर बनने से पहले, आपको एज अ मार्केटर, एज अ ग्रेट मार्केटर सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी प्रोस्पेक्ट को डील करने वाले जो ऑलरेडी मार्केट में ये सारी चीजें देख रहा है। उसके साथ में आपको इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्ड फैक्टर है अनटोल्ड पेन एंड एक्सपेक्टेड गेन्स। पीयर प्रेशर मतलब फॉर एग्जाम्पल कैसे, कि आपका कंपटीशन मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल देख लेंगे कि जियो का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। इनकी जब जियो मार्केट में आया तो इनके पास में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ऑलरेडी एस्टैब्लिश नेटवर्क थे। जब जियो नेटवर्क आया तो लोगों ने ये सोचा होगा कि ये एक नई टेलीकॉम कंपनी, वन ऑफ द टेलीकॉम कंपनी होगी, लेकिन जियो ने आइडेंटिफाई किया कि लोगों को क्या चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट विथ कम पैसों में। तो उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि पीयर प्रेशर, अपने कंपटीशन से बेटर चीज अपने क्लाइंट्स को देने की कोशिश की, जो ऑलरेडी उनका कॉम्पिटिटर दे रहा है, कंपटीशन दे रहा है। तो अगर आप इस तरीके से, अगर आप सही तरीके से अपने प्रॉस्पेक्ट को
अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके कंपटीशन से बेहतर तरीके से अगर बता पाए और बहुत ही उम्दा तरीके से बता पाए, तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज इम्पॉर्टेंट है कि फोकस करिए प्रॉस्पेक्ट के फ्यूचर के ऊपर, ना कि आपके प्रोडक्ट के फीचर के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट के फीचर की वजह से नहीं जुड़ेगा, वो अपने फ्यूचर के लिए जुड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन। वो बस ये जानना चाहते हैं कि आप उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको उनके सपनों को पूरा करने के लिए। तो अगर आप अपने मैसेज में या अगर अपने प्रॉस्पेक्टिंग पिच में अगर आप सही तरीके से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करवा पाए, तो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है आपके साथ में कनेक्ट करेगा। अब समझते हैं आगे कि प्रॉस्पेक्टिंग थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम तो जरूर सुना होगा, लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग थ्योरम आपने कभी नहीं सुना। तो प्रॉस्पेक्टिंग थ्योरम ये है कि पहले आपको प्रॉस्पेक्ट के स्टेटस, जो ऑलरेडी उसका स्टेटस है, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें आप कैसे एडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसके साथ में उसकी नीड्स, ऑलरेडी जरूरत है, आपके पास में कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगे, उसको आपको मल्टीप्लाई करवाने, मतलब उसमें और आपकी जरूरत, उसकी जरूरतों में इजाफा करना है, और उसके साथ में उसको ये प्रूव करना है, मतलब उसके कोर्ट में ये प्रूव करना है कि आपको उसके डाउट्स क्लियर करने हैं आपकी प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो अगर आप तीन ऐड, मल्टीप्लाई एंड प्रूव, अगर इन तीन चीजों का कंबाइन कॉम्बिनेशन सही तरीके से कर पाएंगे, तो माय फ्रेंड्स, क्लोजिंग दूर नहीं, वो लोग आपके साथ में जरूर जुड़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा शब्दों का खेल है, और आप शब्दों को सही तरीके से किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट के सामने रखते हैं, नए तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज का प्रोस्पेक्ट एजुकेटेड है, आज का प्रोस्पेक्ट वेल इन्फॉर्म्ड है, आज का प्रोस्पेक्ट सोफिस्टिकेटेड है, और आज का प्रोस्पेक्ट लेस ट्रस्टिंग है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के धक्के वो खा चुका है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी, अपना प्रेजेंटेशन अगर सही तरीके से उसको नहीं देंगे, या सही तरीके से उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेंगे, तो आप भूल जाइए कि कोई भी प्रोस्पेक्ट, आप कितनी भी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए, आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ भी जुड़ेगा। तो आज ये है प्री क्लास हमारे व्हाट्सअप 5 डेज व्हाट्सअप क्लास का, जिसमें आप प्रॉस्पेक्टिंग, सुपर प्रॉस्पेक्टिंग फॉर्मूला SPF20 5 डेज व्हाट्सएप क्लास में सीखने जा रहे हैं कि प्रॉस्पेक्ट की वैल्यू जर्नी, प्रॉस्पेक्ट के आपको बेसिक्स के लेकर, मतलब बेसिक्स ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग से लेकर क्लोजिंग तक के, और इस बीच में आपको कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिससे आपके साथ में प्रॉस्पेक्ट जुड़ा रहे और आपके साथ में वो बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाए, और एक इफेक्टिव टीम आपके साथ में मिलके बना सके। तो मैं मिलती हूँ आपको व्हाट्सएप क्लास में, 5 डेज का व्हाट्सएप क्लास। और अगर इस व्हाट्सएप क्लास को आपने सही तरीके से और अपने सूझबूझ और लॉजिक और एक्सपीरियंस को यूज करके अगर सही तरीके से यूज किया, माय फ्रेंड्स, prospecting is just a cake for you. So I am looking forward for you all to go ahead with the 5 days WhatsApp masterclass.